ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव पर प्रभाव देखते हैं। लग्न पर शुरू में तो किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। 18 तारीख के बाद से गुरु की दृष्टि आ जाएगी, तो तब देखेंगे। तो गोचर से स्टार्ट करते हैं। पहला गोचर जो होगा बुध का होगा, और बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। 12वें घर के बुध मिला जुला प्रभाव देते हैं, बुरे नहीं माने जाते बहुत। हाँ, क्योंकि बुद्धि के कारक है तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे दो विपरीत राजयोग बन जाएंगे। पहला, मंगल जो लग्नेश भी हैं, वो छठे घर के स्वामी होने के नाते 12वें घर में है, और अष्टमेश भी 12वें घर में है बुध। तो दो विपरीत राजयोग 12वें घर में। पहला तो कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका देगा। लीगल ट्रबल्स, फंसा हुआ पैसा, विदेश के कार्य, प्रॉपर्टी संबंधित जो लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, उनमें आपको पूर्णता देगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। 12वां घर जो है वो खर्चों का भी होता है, तो कुछ अच्छी चीज़ों पर, यानी कि अपने जीवन को और प्रोडक्टिव करने की अवस्थाओं पर, की चीज़ों पर, परिस्थितियों पर आप खर्चा कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, 12वें घर में मंगल है तो मंगल दोष है और आने वाले लंबे टाइम तक रहेगा। तो मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ी उग्रता भी ज़्यादा रहेगी। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे। नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, शुक्र यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। वो आपके सप्तमेश हैं, तो उनका पंचम में अपने से पंचम में जाना, लग्न से लाभ में आना बिजनेस के लिए अच्छा और लाभपूर्ण स्थितियां दिखाता है। और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं। यहाँ पे वो सूर्य के साथ उनकी युति होगी, और सूर्य जो है वो दशमेश है। तो शुक्र क्योंकि सप्तमेश है, सूर्य दशमेश है, दोनों का लाभ स्थान में होना, कुछ रिकॉग्निशन, प्रमोशन में एकदम डायरेक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ रिकॉग्निशन अवश्य 9 अक्टूबर के आसपास मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये वो टाइम होगा जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी, क्योंकि दशमेश सूर्य शुक्र के साथ है। 17 अक्टूबर को सूर्य का ही गोचर हो जाएगा और सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। सूर्य का 12वें घर में जाना कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता सेहत के लिए, तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश के साथ हैं। लग्नेश भी 12वें घर में है, छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी भी 12वें घर में है, और यहाँ पे सूर्य भी आ गए। तो अचानक से सेहत बिगड़ सकती है 17 अक्टूबर के आसपास। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर होगा। गुरु कुछ टाइम के लिए आपके नवम भाव में आ जाएंगे। 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, फिर पुनः 5 दिसंबर को वापस गिर जाएंगे। लेकिन एक उच्च का ग्रह जो आपका धनेश भी है और लक्ष्मी स्थान का स्वामी भी है, उसका लग्न पर प्रभाव अचानक से धन की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, नई अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, और इवन संतान के योग बनाता है। तो ये गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि उन पे एक अलग से वीडियो बने, लेकिन ये कुछ दिन, 2-3 हफ्ते जो आपके हैं ना, जब तक वक्री नहीं होते, ये आपके लिए बहुत शुभ जाने वाले हैं। इसके बाद जो गोचर होगा वो, अच्छा, गुरु का जो प्रभाव है ना वो लग्न पर होगा, तो धनेश और पंचमेश हैं, तो आइडियाज़ भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट्स के मौके भी मिलेंगे। और क्योंकि वो पंचम को भी देख रहे हैं और यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो इस पाव को बहुत एक्टिवेट कर दिया, तो स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी है, और एक प्रकार से बहुत नए आइडियाज़ और आपकी सोच को बदलने का मौका मिलेगा। और यहाँ से गुरु तीसरे घर को भी देखेंगे, यानी कि भाग्य और पराक्रम दोनों का ही साथ आपको प्राप्त होगा। 24 को बुध का गोचर होगा और वो लग्नस्थ ही हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। लग्न में बुध का आना जो लाभेश भी है, यानी कि एक प्रकार से लाभ मिलेगा और
बौद्धिक क्षमता एकदम उच्चतम क्वालिटी की रहेगी, बहुत आइडियाज़ आएंगे और अंततः महीने के अंत में आपके लग्नेश ही लग्न भाव में आ जाएंगे। ये राजयोग भी बनेगा और पंच महापुरुष योग भी बनेगा रोचक नाम का। तो ये प्रॉपर्टी आदि के लिए, बल पराक्रम के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कंपटीशन के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आप को एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना अच्छा है। जो भी मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अंकित करी उनका ध्यान दीजिएगा। हाँ, मंगल लग्नेश है, ठीक है, लेकिन मंगल भी है और वो छठे घर के स्वामी भी हैं और अष्टमेश बुध भी यहीं पर बैठे हैं। तो महीने के अंत में इंजरीज और एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे सरेंडर नहीं करना, अपने कार्य के लिए आपको एकदम तटस्थ रहना है। जो भी कार्य शुरू करें उसको पूर्ण करना है क्योंकि पूर्णता मिलेगी। ज़्यादा सेक्रीफाइस मत करें लोगों के लिए क्योंकि वो आगे चलकर आपको ही नुकसान देगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, किसी की नकारात्मक सोच से प्रभावित ना हो, किसी की नकारात्मक विचार से या आपके ऊपर टिप्पणी से ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि ये होता ही है जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग जलन की भावना के कारण नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। आपको अपने पुराने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए जो अटके हुए हैं, क्योंकि उसके कारण या कहिए जब तक वो पूर्ण नहीं होंगे जीवन में एक गति नहीं प्रदान होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने पॉइंट को रखना पड़ेगा। अभी लगता है कि आप अपने पॉइंट को आराम से सामने रखते नहीं, जिसके कारण लोग आपकी प्रतिभा को समझ नहीं पाते। ये किसी भी एरिया में आप इम्प्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, लोगों की मदद करें लेकिन इतना नहीं कि आपका ही नुकसान हो जाए। ये कह सकते हैं कि ये महीना एक ऊर्जात्मक, सकारात्मक और प्रकाशात्मक आपके लिए अवश्य हो सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें घर में केतु और शुक्र की युति होगी। शुक्र का यहाँ पे होना कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स तो दर्शाता ही है, लेकिन अगर शुरुआती भाग में महीने के प्रमोशन की बात चलती है तो ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण प्रमोशन भी हाथ से निकल सकता है जब तक शुक्र आपके 10वें घर में है। 3 तारीख को बुध का गोचर होगा और बुध आपके 12वें घर में चले जाएंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि लग्नेश के साथ है और लाभेश है तो जो और 12वें घर में है तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको महीने के शुरुआत में ही कुछ धन का लाभ हो सकता है। शुक्र निकल जाएंगे 10वें घर से 9 तारीख को और 11वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पे 10वें घर के स्वामी के साथ ही हैं। ये भी कहीं ना कहीं कुछ लाभ दिखाता है। जैसा मैंने कहा था कि जब तक शुक्र 10वें घर में है शायद प्रमोशन ना हो, लेकिन अगर उसके बाद योग बनता है, बातचीत होती है आपके कार्य क्षेत्र में, तो प्रमोशन के योग यहाँ पर बन जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो 12वें घर में चले जाएंगे। 10वें घर के स्वामी हैं 12वें घर में और 2 ऐसे ग्रहों के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। इसमें से एक अष्टमेश भी हैं, तो 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट और 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट चेंज दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जॉब चेंज करने के। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अच्छा है क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी हैं और उनका 9वें में आना कहीं ना कहीं अगर बॉसेस से थोड़ी तकलीफ थी तो कम हो सकती है। हाँ, ईगो क्लैशेस रहेंगे, लेकिन अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी वो दूर होंगी और कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में। 24 अक्टूबर को बुध लग्न में आ जाएंगे। लाभेश है उनका लग्न में आना, अच्छा ही होता है और क्योंकि सप्तम को देखेंगे तो कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है। और मंगल का भी 27 अक्टूबर को लग्न में आ जाना, ये भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का एक योग बनाता है, क्योंकि लग्नेश है, लग्न में आके पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे और सप्तम को देखेंगे भी। तो महीना बुरा नहीं है, थोड़ा सा शुरुआत में ऑफिस पॉलिटिक्स और बाकी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ईगो क्लैशेस बॉसेस के साथ, अदरवाइज तो ये महीना ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। विशेष प्रेडिक्शन, अपने कार्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उसको इग्नोर नहीं करना। गलतियां बहुत होंगी इस महीने, छोटी छोटी, इस पर भी ध्यान देना है। क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा और स्थिरता लाने का प्रयास कीजिए अपने कार्य क्षेत्र में। अपनी स्किल्स को दिखाइए, दर्शाइए। कहीं ना कहीं स्किल्स हैं आपके पास लेकिन उनको दर्शा नहीं पाते। क्रिएटिविटी दिख रही है, अच्छा है, लेकिन बुद्धिमत्ता भी साथ में होनी चाहिए। कई जगह पे लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस महीने के अंतिम भाग में ना आपसे कुछ ऐसा ब्लंडर हो सकता है जिससे आपके कार्यक्षेत्र में आपका नाम खराब हो जाए। तो महीने के एकदम अंतिम भाग में 25 तारीख के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहेगा अपने कार्यक्षेत्र में। अदरवाइज तो महीना ठीक है करियर के हिसाब से।
चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना ठीक ठाक है। सप्तम भाव बिजनेस का है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि बनी रहेगी और वो लग्नेश है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। पहला गोचर जो होगा वो बुध का होगा, वो आपके 12वें घर में 3 तारीख को आ जाएंगे। क्योंकि वो लाभेश हैं और सप्तम से धन के स्वामी बन जाते हैं और सप्तम से 12वें के स्वामी के साथ हैं, मंगल के साथ। यानी कि आपको ना कुछ खर्चे अपने इक्विपमेंट्स पर, मशीनरी पर, प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग पर, रॉ मटेरियल्स पर करने पड़ेंगे, जो कि अनिवार्य होंगे, मतलब कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा। बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है अगर आपका, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। पैसा आता रहेगा लेकिन नाम खराब हो सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा चिंता ये हो सकती है, क्योंकि नीच के भी हैं, 12वें घर में भी हैं, तो अगर कोई लीगल केस चल रहा था आपके खिलाफ, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और सरकारी बाधा अचानक से, कोई जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, कोई अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई रेड पड़ गई, कुछ ऐसा हो गया, कोई छापा पड़ गया, किसने कंप्लेंट आपकी कर दी। कभी कभी होता है, बड़े बिजनेसेस हैं तो सामने वाले को तंग करने के लिए आपके बिजनेस पर रेड पड़वा देंगे ताकि प्रॉब्लम्स निकले। तो वो सारी चीज़ें कई प्रकार से होती हैं। तो पहले भी मैंने कहा था जब शुक्र का गोचर होता, अभी भी कहूँगा कि अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का है ना, तो इस महीने बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपके दुश्मन आपके विरुद्ध जाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति का गोचर 18 तारीख को ठीक ठाक है, क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी और सप्तम से सप्तम को यानी कि लग्न को देखेंगे, तो नए काम, नए पार्टनर्स, नई इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलेगा। 24 को बुध का गोचर लग्न में आकर बैठ जाएंगे। एक कारक है बिजनेस के सेकेंडरी बृहस्पति के बाद। बुध व्यापारी बुद्धि ज़्यादा कहा जाते हैं, व्यापारिक क्षमता, व्यापार से पैसा कमाने की क्षमता। पूरा बिजनेस तो कहीं ना कहीं गुरु के अधीन आता है, कारक हैं उसके, लेकिन बुध के बिना अच्छे बिजनेस चलते नहीं हैं। तो उनका सप्तम को देखना नए आइडियाज़ और नई कार्यकुशलता, नई बौद्धिक क्षमता बिजनेस से संबंधित दिखाती है, बहुत अच्छा है। और मंगल का गोचर भी 27 तारीख को लग्न में हो जाएगा और सप्तम भाव को देखेंगे। और लग्नेश है, रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर जब सप्तम को देखेंगे तो नई पार्टनरशिप, फिर से कहूँगा, अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का है तो बहुत अच्छा, और बिजनेस में एक नई ऊर्जा आएगी। लेकिन हाँ, सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, खर्चे बहुत बढ़ेंगे और कुछ नुकसान भी महीने के अंत में हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बैलेंस्ड दिख रहा है, एक बैलेंस्ड महीना जाएगा, जहाँ पर कुछ जगहों को छोड़ दे तो महीना अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पैसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ानी पड़ेगी, अपने बिजनेस पर, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, टाइम दीजिए, चेंजेस लाइए और अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन अप कीजिए, यानी कि उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। बदलाव का महीना भी बहुत है, बहुत चीज़ें, बहुत रोल्स, बहुत प्रोडक्ट सर्विसेज बदलने का मौका भी आपको इस महीने मिलेगा। तो ऑल इन ऑल देखा जाए महीना अच्छा है आपका। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम तो ठीक ठाक है, महीने में पैसा आएगा, मैंने पहले ही बताया है। गुरु भी उच्च के हो जाएंगे, धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। लाभेश भी, बुध भी महीने के अंत में लग्न में ही आ जाएंगे, उनकी लग्नेश के साथ युति हो जाएगी, तो पैसा तो ठीक है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। अंतिम 10 दिन में कुछ लोगों की भरपाई भी हो सकती है नुकसान की। खर्चों की अगर हम बात करें तो वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन पर बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है। अब रेनोवेशन तो यूजुअली प्लान होती है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि घर की अचानक से बड़ी कोई मरम्मत करानी पड़ सकती है, कोई पाइप लीक हो गया, बिजली का कोई बड़ा काम आ गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत खर्चा करवाएंगे इस महीने, लग्जरीज पे खर्चा होगा, अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं उन पे बहुत खर्चे होंगे। आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है या कोई बच्चा है बहुत छोटा, तो उनकी सेहत पर खर्चा होगा। इसके साथ ही लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा करेंगे, जो बुरी बात नहीं है। और कई अधूरे कार्य जो छूट रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। यात्राएं बहुत दिख रही हैं इस महीने, उन पर भी बहुत खर्चे होंगे। तो खर्चे ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, अनियमित खर्चे और अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे इस महीने। लव एंड रिलेशनशिप, सबसे पहले
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, ज़्यादा नहीं है। परेशान भी मत होइएगा ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जाता है जीवन में तो अच्छे के लिए ही होता है। तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, शुरुआती 10 दिन थोड़े से चांसेस हैं, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा क्योंकि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचम में शनि है और बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, तो कोई बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र जो कारक हैं वो भी केतु के साथ होंगे, गुरु जो पंचमेश हैं वो भी अष्टम में होंगे। तो शुरुआती भाग जो है महीने का, वहाँ पे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा। बुध का गोचर 3 तारीख को ठीक ठाक, कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं लाएगा। शुक्र का गोचर थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है क्योंकि वो कारक है और शनि से दृष्ट हो जाएंगे और नीच के भी हो जाएंगे। तो कुछ ब्रेकअप्स आप देखेंगे 9 तारीख से 18 तारीख के बीच में हो सकते हैं, जहाँ पे उन कपल्स को लगेगा कि अब यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। 17 तारीख को सूर्य का गोचर फिर से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन क्योंकि पंचम से अष्टम में 2 उग्र ग्रह आ गए तो लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाएंगे अचानक से। लेकिन एक ग्रह 18 तारीख के बाद बचाएगा, वो है गुरु, क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे और पंचम को देखेंगे। तो 18 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको दिख रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो 18 तारीख तक थोड़ा संयम रखें, उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 9 से 18 इस पीरियड में सबसे ज़्यादा कष्ट रहेंगे, सबसे ज़्यादा अगर ब्रेकअप्स भी होंगे तो इसी पीरियड में होंगे। बुध लग्न में आ जाएंगे 24 तारीख को, ठीक ठाक है, थोड़ी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। मंगल का भी लग्न में आना ठीक ठाक है क्योंकि लग्नेश है तो भले ही उग्रता आएगी लेकिन चीज़ों को संभाल लेंगे। तो जैसा मैंने कहा ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पीरियड महीने का मध्य भाग यानी कि 9 से 18 ही दिख रहा है। विशेष प्रश्न, बहुत झगड़े होने वाले, ये महीना झगड़ों का ही है जिसमें विद्रोही स्वभाव, एरोगेंस, रिबेलियस नेचर, सरकाज़्म, सटायर, सब कुछ रहने वाला है। चीज़ें बदलेंगी और उसके अनुसार आपको भी बदलना। अगर आपको लगता है कि 3 साल पहले जैसा प्यार था, जैसी परिस्थिति वैसे ही रहेंगी, नहीं हो सकता। व्यक्ति बदलता है, शरीर बदलते हैं, दिमाग बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। तो बदलाव तो हिस्सा है जीवन का, तो उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। जहाँ पर भी दिखे कि रिलेशनशिप में नकारात्मकता आ रही है, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए और थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी तरफ से लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें अपने आप ख़राब ही होती जाएँ और आप कुछ ना करें, तो फिर रिलेशनशिप ख़राब ही होगा। कभी कभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है। तो दिख रहा है कि भाई बहुत नेगेटिविटी हो गई है, तो थोड़ा सा चीज़ों को बदलने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। ज़्यादा विद्रोही मत बनिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत कीजिए, ज़्यादा सरकाज़्म का यूज़ मत कीजिए, व्यंग मत कीजिएगा। और अपने पार्टनर के परिवार के बारे में तो कुछ भी मत बोलिएगा, वरना उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, महीना ठीक ठाक है। देखिए, मंगल दोष तो पूरे महीने रहेगा। मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर अभी भी रहेगा, यानी कि 27 तारीख तक भी। तो उग्रता रहेगी, झगड़े होते रहेंगे और शनि का प्रभाव भी है। और देखा जाए तो जो आपके सप्तमेश यानी कि शुक्र, वो पहले केतु के साथ होंगे, फिर नीच के हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं दिख रहा। लड़ाई झगड़े निरंतरता से होते रहेंगे, एक दूसरे के साथ ढंग का टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे और हो सकता है आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी ना रहे। बुध का गोचर 3 तारीख का, क्योंकि लग्नेश के साथ है, थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा करवाएगा। लेकिन शुक्र का जो गोचर है 9 तारीख को, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि शुक्र सप्तम भाव भी शनि से दृष्ट है और सप्तमेश जो कारक भी है वैवाहिक जीवन के, वो भी शनि से दृष्ट है। यहाँ पे 9 तारीख के बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा 17 को और वो भी सप्तम से छठे में आ जाएंगे, यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स, इन लॉज के कारण काफ़ी परेशानियाँ मैरिड लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर थोड़ा रिलीफ देगा क्योंकि उच्च के हो गए और सप्तम से सप्तम को यानी कि लग्न को देख रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी स्थिरता आएगी। लेकिन फिर से 24 अक्टूबर को बुध का लग्न में आना और सप्तम को देखना, क्योंकि वो अष्टमेश है, ये अनिश्चितता लाता है। और क्योंकि मंगल भी 27 तारीख को लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे,
मंगल दोष तो है ही, लेकिन वो छठे घर के स्वामी और अपनी सीधी दृष्टि से अब सप्तम को देखेंगे, तो महीने के अंत में फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो महीने का शुरुआती भाग ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। 9 तारीख के बाद तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। फिर 18 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटरमेंट होगा गुरु के गोचर के बाद, लेकिन फिर महीने के अंत में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, अपना पॉइंट भी रखें, डरे ना। कभी कभी होता है व्यक्ति कोई बात करने जाता है और उसको लगता है कि बात सही नहीं लगेगी पार्टनर को, तो बात ही बदल देता है, लेकिन वो बात उसके मन में चलती रहेगी। तो इसलिए बहुत अच्छी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत देने की कोशिश करें। एक प्रकार से अगर आपकी वाणी में इस महीने सौम्यता रही, आप थोड़ा सा केयर दिखाने में सक्षम रहे अपने पार्टनर को, और अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने का प्रयास आपने किया, तो अवश्य महीना थोड़ा ठीक जा सकता है, वरना तो प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, महीना अच्छा ही दिख रहा है। पंचम में शनि है, जो अब थोड़ा सा अपनी अतिवक्र स्थिति से निकलेंगे तो एक गति प्रदान होगी। बुध का गोचर 12वें घर में हो जाएगा 3 तारीख को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, ध्यान अपने फोकस पर काम कीजिएगा, लेकिन इतना बुरा नहीं है। शुक्र का गोचर होगा, यहाँ पे भी ना जो बच्चे रिलेशनशिप आदि में हैं और जो इन सब चीज़ों में रहते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनका ध्यान एकदम हट जाएगा स्टडीज से, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। सूर्य का गोचर भी 12वें घर में हो जाएगा, बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन 12वें घर में, यानी कि फोकस ये महीना थोड़ा सा ना यही प्रॉब्लम दिखा रहा है। भाग्य का साथ सब कुछ मिलेगा, लेकिन फोकस की कमी अवश्य दर्शा रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ 18 को होगी, जब गुरु का गोचर होगा और वो पंचम को देखेंगे, तो शनि की वक्रता की प्रॉब्लम भी दूर होगी और भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। 24 अक्टूबर को बुध का लग्न में आना, क्योंकि वो कारक हैं स्टडीज़ के, बहुत अच्छा है। और फिर मंगल उनको ज्वाइन जब करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर लग्न में मंगल बुध का जो अंतिम समय में युति बनेगी ना, ये आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ है। कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। फोकस बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कार्य पूर्ण कीजिए, छोड़िए मत बीच में। अकेले टाइम बिताइए, स्ट्रेस हैंडलिंग पर ध्यान दीजिए। कई बहुत अच्छे मौके इस महीने आपको प्राप्त होंगे। बस कोशिश ये करनी है कि डिलेज नहीं लाने। फोकस, जैसे मैंने कहा, बहुत काम करना है। ज़्यादा बर्डन भी मत लीजिए और पेशेंस दिखानी पड़ेगी। सही जगह पर सही कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़्यादा कंपैरिजन्स भी मत कीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। सेहत, हेल्थ की जहाँ तक बात है तो इस महीने इंजरीज के थोड़े योग रहेंगे। पैरों का दर्द बहुत तंग करेगा, नसों की प्रॉब्लम रहेगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, और महीने के अंत में इंडाइजेशन। शुरुआती 10 दिन खाने के कारण प्रॉब्लम, मानसिक विकार, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, कफ रोग। बीच के 10 दिन आँखों के रोग, लोअर बैक में कोई दर्द या हड्डियों से संबंधित रोग, बॉडी में हीट बहुत बढ़ जाना, हृदय संबंधित विकार। अंतिम 10 दिन में पुनः गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, आँखों के रोग और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को जनेऊ अर्पण करें, मीठे पान का भोग लगाएं, 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करें और 4 बेसन के लड्डू अर्पण करें। जनेऊ, अगर वहाँ पे कोई पंडित जी आदि हैं तो उनको बोल दीजिएगा, वो जो पूरा संस्कार होता है वो कर देंगे। और बजरंग बली के मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा या एक सुंदर कांड की पुस्तक का दान करें। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर वहाँ बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें और बजरंग बली के सामने बैठ के ही ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।